ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आत्मा और अनात्मा का विचार फिर से करते हैं। और यहाँ पर गीता में आत्मा अनात्मा का, देह देही का, सत असत करके विचार आता है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, देह और देही, अनेकों प्रकार से हमें ये आत्मा के बोध कराने का एक प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए किया। तो हमने कभी इस फेर में नहीं पढ़ना, कभी हम अनात्मा आत्मा ये, अनात्मा ये, सत्य ये, असत्य ये, देह का ये क्षेत्र, ये देही का क्षेत्र, इस तरह से विचार आता है। तो इसमें भ्रम में नहीं पड़ना, एक ही विचार को कई प्रकार से यहाँ समझाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये है कि सत्य तो एक ही है, सत्य अनेकों नहीं है। वो सारे मनुष्य मात्र में एक है जिसका गीता निरूपण करती है, पर कहने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि एको सद विप्रा बहुधा बदंती। सत्य तो एक ही है, पर ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने उसे नाना प्रकार से कथन किया है। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण यहाँ सत असत करके, आत्मा अनात्मा करके, उस विचार को जो कि हमें आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कराने वाला है उसका कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा जो है ना तो ये मारता है, हाँ, और ये ना ही मरवाता है, ऐसा आत्मा है ये। अब आप विचार करके देखें कि जितना भी काम होता है, जितना भी कार्य होता है या कर्म होता है, ये सब शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। शरीर, मन और इंद्रियां संसार का ही एक भाग है, न कि तुम्हारी अपनी मैं है। जैसे तुम्हारे फ्लैट के अंदर में किचन और बाथरूम इस उस बिल्डिंग का ही एक हिस्सा है, न कि वो कुछ अलग से बन गया है। ऐसे ये शरीर भी एक संसार का हिस्सा है। इसलिए जब शरीर कहते हैं तो शरीर का मतलब संसार साथ में लगा लेना चाहिए। जब फ्लैट में बाथरूम की और रसोई की चर्चा करते हों तो फ्लैट पूरे को ही लगाना चाहिए है। ऐसे ही जब हम संसार का एक अंश जो ये शरीर है, जब उसकी चर्चा करते हैं तो आप देह और जगत दोनों को साथ में लेकर के ही उसको समझना चाहिए। और जब मन की बात करते हैं तो मन और माया, भगवान का हमारा अंतःकरण मन है, भगवान का अंतःकरण माया है। तो इसलिए संतों ने से कहा है कि माया मरी न मन मुआ, मतलब सबके भगवान का जो अंतःकरण है उसको माया कहते हैं। वो जब व्यष्टि शरीरों में जब पहुंचता है तब उसी को मन बोल दिया जाता है। सारे मन को यदि मिला दें तो एज इक्वल टू माया, मतलब। और माया को जब एक शरीर में देखेंगे तब उसका नाम है मन। इसलिए जब मन कहते हैं तो मन और माया दोनों को ग्रहण कर लिया जाता है। तो
जिस परम ब्रह्म परमात्मा में मन फुरता है, उसी परम ब्रह्म परमात्मा में ये माया स्फुरण हो रही है। माया है अंतःकरण जिसका, उसका नाम है ईश्वर, बोला। और मन का, माया का परिच्छिन्न रूप उपाधि है जिसकी, उसको जीव कहते हैं। समस्त देहों का जो अभिमान करता है उसको विराट कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। पर जो एक देह का अभिमान करता है और एक परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को मैं अपने अंदर धारण करता है, उसका नाम होता है जीव। इसलिए दोनों में फर्क भी है। एक माया मन की समष्टि, सारे जीव चराचरों के मन को मिलाकर के एक जगह इकट्ठा कर लें, बोला, तो उसका नाम हो जाता है माया। माया और मन में फर्क है। माया समष्टि होने की वजह से शुद्ध सात्विक मानी जाती है। परम ब्रह्म परमात्मा में जब माया होती है तो समष्टि फुरना होती है। उस समष्टि फुरना का नाम ईश्वर है। जब जैसे कांच का शीशा होता है किसी भी गाड़ी का, तो उसमें यदि पत्थर मार दें तो वो जल्दी से टूटता नहीं है, पर उसके अनगिनत टुकड़े उस शीशे में हो गए हैं, ऐसा दूर से सभी को दिखता है कि उसमें कोई ऐसा पदार्थ पड़ा होता है अंदर कि जिसकी वजह से वो टुकड़े अलग नहीं होते, चिपके रहते हैं। पर दूर से साफ और स्पष्ट दिखता है ये एक ही शीशा था। किसी ने इसमें पत्थर मारा, जिसकी वजह से इसमें अनंत टुकड़े हो गए, और उन अनंत टुकड़ों में जब सूर्य निकला तो सब में अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। और कभी जब पत्थर उसमें नहीं लगा था तब प्रतिबिंब केवल एक ही पड़ता था उस शीशे पर जब पत्थर मार दिया गया तो उसमें प्रतिबिंब अनंत टुकड़े होने की वजह से अनंत प्रतिबिंब पड़ने लगे। माया और मन का इतना ही भेद है। परम ब्रह्म परमात्मा में जो समष्टि उपाधि जो माया है, उसमें ईश्वर की इच्छा, उसमें परम ब्रह्म परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता था उसका नाम ईश्वर है। फिर एक बार समझे, जैसे मुख है, मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, तो दर्पण और उसका प्रतिबिंब और मुख तीनों मिलाकर के ये प्रतिबिंब बनाने में समर्थ होते हैं। इनमें तीनों में से एक चीज ना हो तो प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में, आत्मा में जब माया होती है और माया में जब ईश्वर का प्रतिबिंब, जब परम ब्रह्म परमात्मा का अथवा ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो तीन चीजें हो गई। एक प्रतिबिंब हो गया, एक माया हो गई, और एक अधिष्ठान जो आत्मा है, जो ब्रह्म है। जैसे ग्रीवा ऊपर मुख का प्रतिबिंब जब दर्पण में पड़ता है तो ग्रीवा ऊपर मुख, प्रतिबिंब और दर्पण तीन चीजें हो गई। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता है, वो विद्यमान है। उसी परम ब्रह्म परमात्मा को यहाँ आत्मा करके कथन किया जा रहा है। उस आत्मा में जो महान व्यापक आत्म वो माया है, वो जब सम्मुख पहुंचती है तो उसमें एक प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब के पड़ने से जो निरहम पद आत्मा था उसमें अहम उदय हुआ। इस परम ब्रह्म परमात्मा को ऐसा कहते हैं, ये निरहम पद है, इसमें अहम नहीं है। ये जिस शरीर से जुड़ता है उस शरीर का अहम इसमें आ जाता है। यदि स्त्री शरीर में जुड़ेगा तो स्त्री मैं हूं ऐसा अहम उसका हो जाता है। यदि पुरुष शरीर से जुड़ेगा तो पुरुष मैं हूं ऐसा उसे हो जाता है। और फिर वो शरीर यार बचपने वाला हुआ तो बालक मैं हूं ऐसा उसे हो जाता है। जवान मैं हूं ऐसा उसे हो जाता है। और फिर यदि वो धनवान वाले धन उसके पास है तो एक और उपाधि वो ओढ़ लेता, मैं धनी हूं। यदि कदाचित वो सुंदर हुआ तो मैं सुंदर हूं ऐसा अभिमान और ओढ़ लेता है। और सुंदर है तो सुंदरता के जो गुण दोष हैं वो भी आ जाते हैं। किसी ने कहा खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। शरीर सुंदर हो, चेहरा मोहरा देखने में ठीक हो तो नजाकत आ जाती है, लोग मनाते हैं। भला ये सुंदरता का दोष है। तो
ये परमात्मा सुंदर या कुरूप नहीं है, पर सुंदर शरीर के संबंध से मैं सुंदर हूं ऐसा करके अभिमान कर लेता है। न इसमें कुरूपता है, न इसमें सुंदरता है। तो अपन कह रहे थे परम ब्रह्म परमात्मा में जो समष्टि अंताकरण जो माया था, वो जब सम्मुख आया तो जिसमें मैं हूं ये भी कल्पना नहीं थी, उसमें मैं हूं कल्पना हो गई। इसी को उपनिषद में, वेद में ऐसा कहते हैं कि तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो मैं एक हूं वो बहुत रूप में हो जाऊं, ऐसी कल्पना उसके अंदर हुई। किसके अंदर? जिस परम ब्रह्म परमात्मा के अंदर न कोई माया थी, न कोई कल्पना थी, उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंदर ऐसी इच्छा हुई। ठीक है, एक मैं हूं ये भी कल्पना नहीं थी उस समय, क्योंकि माया भी नहीं थी। पर जैसे ही उसने माया शक्ति को स्वीकारा, स्वीकारने के साथ में जय उसे उसे भी लगने लगा कि मैं हूँ। इस मैं हूँ का नाम, ये प्रथम ब्रह्म में ये प्रथम फुरना है। इसी को उपनिषदों में एको हम बोलते हैं, और इसी का नाम ईश्वर है, जो कि अपने को तीन रूपों में दिखाता हुआ सतोगुण से ब्रह्म विष्णु रूप हो गया, रजोगुण से ब्रह्मा रूप हो गया, और तमोगुण से रुद्र रूप हो गया, और शक्ति उपाधि धारण करने से दुर्गा हो गया, और रिद्धि सिद्धि देने वाला होने से गणेश हो गया, सारी दुनिया को प्रकाशित करने की वजह से ये सूर्य हो गया, और मर्यादा स्थापित करने की वजह से ये राम होकर के प्रकट हुआ, और लीलात्मक विग्रह धारण करके जब भगवान ने भक्तों का उद्धार करना चाहा उस परम ब्रह्म परमात्मा ने, तो कृष्ण होकर के प्रकट हुआ। इसलिए एक ही देवता है, दूसरा देवता नहीं है। तस्य वाचिका प्रणवा, उसका नाम क्या था जिसमें एक ओम पूर्णा हुई? उसका नाम ओम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भी प्रथम नाम ओम है, राम का भी प्रथम नाम ओम है, दुर्गा का भी प्रथम नाम ओम है। पहली जो फुरना है जिसमें निर्हम पद में जो अहम अस्मि फुरा है, उसका नाम ओम है। वो ही सब रूपों में दिखने लगा। चलो, जिसमें अहम नहीं था उसमें अहम आया, उसका नाम ईश्वर हुआ। फिर ये बहुत कहाँ से आ गए? उस एक को लगा कि मैं बहुत हो जाऊं, उसने अपने अंदर क्षोभ पैदा किया। कैसे क्षोभ पैदा किया? किसी ने कहा जैसे कोई शांति से बैठा हो और उसे काम सताए तो क्षोभ होता है, और वो कुछ का कुछ उसके शरीर की चेष्टाएं दिखने लगती हैं। इसी प्रकार यदि किसी को क्रोध सताए तो शरीर की चेष्टा कुछ अलग तरह की दिखती हैं। शांत बैठा हुआ पुरुष यदि उसे लोभ सताने लगे तो फिर उसकी चेष्टाएं कुछ अलग तरीके की दिखने लगती हैं। ऐसे ही उस एक हम में जब उसको ऐसा हुआ, तदक्षत उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक ही हूँ, एक से अकेले क्या करना, कुछ लोग और हों। ऐसा उसके अंदर जब क्षोभ हुआ तो बहुश्याम प्रजाए का उसने कि मैं बहुत रूप हो जाऊं, कोई दूसरा तो था नहीं, इसलिए बहुत कैसे हों। उसने अपने में ही बहुत पना प्रकट किया। जैसे तुम्हारा एक ही हाथ 5 अंगुली के रूप में हो जाता, बांध दो तो मुट्ठी बन जाती है। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा ने जो एको हम था, बहुश्याम का संकल्प लेकर जब उसने अपने में जैसे जैसे कार के शीशे में आगे वाले पत्थर मार दिया जाए तो सैकड़ों हजारों लाखों उसके टुकड़े होते हैं और सभी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। पहले माया रूप उपाधि में ही एक केवल प्रतिबिंब दिख रहा था, उससे उसे लग रहा था मैं हूँ। जब उसमें क्षोभ हुआ और बहुत का संकल्प किया तो माया ऐसे ही जगह जगह टुकड़े के रूप में हो गई, जैसे कांच का शीशा होता है। फिर भी कांच का शीशा पत्थर लग गया, जुड़ा हुआ है। ऐसे ये माया शक्ति बहुश्याम प्रजाय का संकल्प तो कर दिया और बहुत रूप हो भी गई, तो भी एक रूप ही बनी रही। जो एक रूप बनी रही वो तो ईश्वर का अंतःकरण कहलाई। और बहुत रूपों में जैसे सूर्य निकलने पर प्रतिबिंब पड़ता है, तो बहुत रूप में हमारे तुम्हारे मन के रूप में हो गई। जहाँ तहाँ हमारे आपके जो मन है, वहाँ वहाँ भी मैं हूँ लग रहा है। ये मैं हूँ उस परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में ही फुर रही है। जिस परम ब्रह्म परमात्मा में माया के सम्मुख आने पर मैं हूं लगा था, उस परम ब्रह्म परमात्मा की वजह से ही जब माया रूप शीशे में जब पत्थर लग गया ईक्षणा का,
इच्छा होने का जब पत्थर लग गया, तब उससे जब सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों जो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों में भी उस वो परम ब्रह्म परमात्मा को उसमें भी लगा कि मैं हूँ। वो टुकड़े हमें, उन टुकड़ों का नाम मन है। फिर एक दृष्टांत देते हैं, समुद्र में एक या नदी में 1 लीटर तेल फैला देते हैं और फिर पानी को चला देते हैं इधर उधर, तो हर एक छोटी छोटी बूंदों के रूप में तेल दिखेगा। तो हर तेल की बूंद के नीचे पानी है। पहले एक जगह में तेल था तो सब जगह जो तेल था उसमें लगता था मैं हूँ। अब अलग अलग पानी की बूंदें हो गई, तेल की वजह से तेल की बूंदें अलग अलग हो गई, उनमें भी पानी झलक रहा, उन बूंदों में भी लग रहा मैं हूँ मैं हूँ। जब सारा तेल फैला था तब सब एक साथ में मैं हूँ एक ही को लग रहा था, पर जब उसको फैला दिया तो सारी बूंदों में मैं हूँ लगने लगा। तो जीव ईश्वर का इतना ही भेद मान के चलो। ये भगवान श्री कृष्ण का जो आत्मा रूप विग्रह है, हाँ, जिसके लिए कहते हैं अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता स स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करते तो भी लिप्त नहीं होते, तो भी उन्हें कर्मों का बंधन नहीं पड़ता, हमें क्यों पड़ जाता है? इसलिए एक ये श्रुति बड़ी ही प्रसिद्ध है उपनिषद की, और इसका कोई भेद परक अर्थ करते हैं, कोई अभेद परक। अब भगवान शंकराचार्य इसका अभेद परक अर्थ करते हैं, वैष्णव आचार्य इसका भेद परक भी अर्थ करते हैं। वो कौन सी श्रुति है? द्वासु पर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादत्ति अनशन अन्या अब चाकशीति। एक एक ब्रह्मरूपी पेड़ है भला। ब्रह्मरूपी पेड़ के आश्रय में 2 पंछी रहते हैं, एक जीव रूपी पंछी और एक ईश्वर रूपी पंछी। ईश्वर रूपी पंछी माया का आश्रय लेकर के, और माया चूंकि निर्लेप है, सतोगुणी है, इसलिए ईश्वर को कभी ये भ्रम नहीं होता, हाँ, कि मैं जीव हूँ या मैं देव हूँ या मैं जगत हूँ, ऐसा नहीं होता है। जगत मैंने बनाया, एक कल्पना है, ऐसा उसे लगता है। और मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, ऐसा ईश्वर को हमेशा रहता है। उसे गुरु और शास्त्र की अपेक्षा इसको जानने के लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये स्वाभाविक ज्ञान है कि मैं सारे जगत का आधार हूँ, मैं समस्त जीवों की बुद्धि का साक्षी हूँ, ऐसा उसका स्वाभाविक ज्ञान है। नंद यशोदा का मैं पुत्र हूँ, वसुदेव देवकी का हूँ, ये एड़ी से चोटी तक मैं हूँ, ये थोड़े समय के लिए भक्तों के कल्याण के लिए स्वीकार है, न कि हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में ईश्वर का भाव रहता है। ईश्वर का भाव है नित्य मुक्त मैं हूँ, सारे जगत का आधार और अधिष्ठान मैं ही हूँ, मेरे में देह और जगत की कल्पना नहीं है, ऐसा ईश्वर का भाव है। इसलिए ईश्वर जब कर्म करता है तो उन कर्मों से बंधता नहीं है, पर जीव के अंदर ऐसा भाव नहीं है। जीव सोचता है एड़ी से चोटी तक जो ये दिख रहा है यही मैं हूँ, और मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्तापन से बंध जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान हमें है वो ज्ञान तुम भी धारण करो, तो तुम्हारी भी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी हमारी। हे अर्जुन, उपाधि की दृष्टि से हमारी उपाधि माया है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, औपाधिक दृष्टि से ऐसे तुम नहीं हो सकते। पर जिस जो हमारा परम धाम आत्मा है, हाँ, जिसके लिए कहते विष्णु हो परम पदम, उस पद का आश्रय लेकर के मैं रहता, उसी पद से तुम भी फुरे हो। यदि तुम उस पद को जान लोगे तो तुम्हारे अंदर में भी ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा जो हमारे अंदर है। यद्यपि तुम इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नहीं कर पाओगे, तो भी सृष्टि के द्वारा तुम व्यथित नहीं होवोगे। ये सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना ईश्वर का कर्म है। जीव का कर्म तो शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली चेष्टा में जो ये कर्तापन करता है उससे ये बंध जाता है। जीव की चेष्टा शरीर वाणी और मन से व्यष्टि होती है, समष्टि नहीं होती।
और ये देह और जगत को सत्य जान करके करता है, इसलिए बंध जाता है। पर मैं इस जगत को सत्य नहीं मानता, ये हमारी एक कल्पना है। मैंने जगत का संकल्प किया है, इसलिए जगत ये दिख रहा है। जब मैं संकल्प करूंगा ये ना दिखे तब नहीं दिखेगा, प्रलय हो जाएगी। इसलिए ईश्वर को अपनी बनाई हुई सृष्टि में कोई उलझन नहीं, और कोई वो दुखी और सुखी करने वाली है भी नहीं। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में जब स्त्री से ये मेरी पत्नी है, तो अपेक्षा बुद्धि होने से यदि अपेक्षा पूरी होती है तो सुखी होते हैं, नहीं अपेक्षा पूरी होती है तो दुखी होते हैं। इसी प्रकार से ये पति हमारा है, हमारे अनुसार चले। जब ऐसी आकांक्षा पूरी नहीं होती तो कोई भी स्त्री सुखी अथवा दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर आप विचार करके देखें कि सुखी और दुखी को करने और कराने वाला यहाँ दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर की सृष्टि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती है और न ही किसी को दुखी करती है। स्त्री से आप नाता ना जोड़ो तो आपको वो क्या सुखी और क्या दुखी करेगी। जब नाता जोड़ोगे तभी उससे अपेक्षा बुद्धि आएगी। अपेक्षा बुद्धि जब पूरी नहीं होवेगी या पूरी हो जाएगी तो सुखी अथवा दुखी होवोगे। और इसी प्रकार से पुरुष से जब नाता जोड़ लेना है, जब जोड़ लोगे तब उसे भी ऐसा लगेगा ये हमारे अनुसार क्यों नहीं चलती है। और यदि नाता नहीं जोड़ रहा तो फिर कौन सी स्त्री रास्ते की इसको काटने दौड़ रही, या क्या दुख सुख से प्राप्त हो रहा है। न स्त्री दुखी और सुखी करने वाली है, न पुरुष ही सुखी और दुखी करने वाला है। अपितु पुरुष और स्त्री के द्वारा बनाए गए ये नाते, ये रिश्ते, ये संबंध ही अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति में सुखी और दुखी करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जब ये देह से और मन के तल से अपने को हटा करके जब आत्मा में बुद्धि कर लेता है, तो देह से और मन से होने वाले कार्य भी इसके कार्य नहीं कहे जाते हैं। जब देह और इंद्रियों को अपना मैं मान करके और जगत को सत्य मान करके चलोगे तो इनके द्वारा होने वाले हर कर्म तुम्हारे को बांधेंगे। शुभ होवेंगे तो पुण्य मिलेगा, अशुभ होवेंगे तो पाप मिलेगा। पाप मिलेगा तो दुख झेलना पड़ेगा, पुण्य मिलेगा तो सुख झेलना पड़ेगा, भला। इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, यहाँ कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, तुम्हारे अपने निजी कर्म ही सुखी और दुखी करते हैं। अब हमने करना क्या है, तो एक बात ये क्लियर हुई कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है। परम ब्रह्म परमात्मा में, आत्मा में जब समष्टि अंतःकरण माया होता है तो उससे जो अहम फुरता है उसका नाम तो ईश्वर है। और उसी माया में जब बहुश्याम प्रजाएं की चेष्टा होती है, जब माया अपने को विघटित करती है, जैसे कांच विघटित होता है तो अनेकों सूर्य दिखते हैं, ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब माया ने विघटित किया तो विघटित माया में अनंत टुकड़े जो हुए माया के, उनमें भी मैं हूँ फुरने लगा। वो मैं हूँ हम लोग हैं, जिन्होंने देह और जगत को सत्य मान करके सारे कार्य संपन्न किए और आज वो कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं, जिस परम ब्रह्म परमात्मा में, जिस आत्मा में मैं स्थिति लाभ प्राप्त किए हुए हूँ और जो उसी में अपनी मैं बुद्धि रखता हूँ, इसलिए हमारे इस श्री कृष्ण वाले शरीर से होने वाली चेष्टाएं हमारी नहीं हैं। विष्णु के रूप में होने वाली चेष्टाएं भी हमारी चेष्टाएं नहीं हैं। ये हमारा एक खेल है और खेल कोई सच्चा नहीं होता। इसी प्रकार अर्जुन, यदि तुम अपने अहम बुद्धि को उस आत्मा में ले आओगे तो तुम्हारे देह मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली चेष्टाएं भी तुम्हारी ना रह जाएंगी, तुम फिर कर्म से बंधोगे नहीं। ये गीता का ज्ञान सुनाने का इतना ही प्रयोजन है। हे अर्जुन, जो हो आत्मा कैसा है, आत्मा के स्वरूप का निरूपण कल भी किया था, आज भी करते हैं। आत्मा व्यापक है। कभी ऐसा ना समझना कि आत्मा देह में देह जैसा ही होवेगा, पहाड़ में पहाड़ जैसा ही होवेगा, ऊँट में ऊँट जैसा ही होवेगा, स्त्री में स्त्री जैसा होवेगा, ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? आत्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, भला
पर आकाश कोई ऐसा नहीं है जिसको जो आकाश को ना जानता हो। सभी आकाश को जानते हैं, पर किसी इंद्रिय के द्वारा आकाश दिखता नहीं। आकाश की कल्पना हम मन से करते हैं। भाई बोले क्यों नहीं दिखता, ये खाली खाली दिखता है। अरे नेत्र रूप देखता है, कान शब्द देखता है, नाक गंध देखती है, रसना रस देखती है, त्वचा स्पर्श देखती है। आकाश किससे देखते हो? आकाश को देखने के लिए कोई बाह्य इंद्रिय आपके पास नहीं है। आकाश खाली खाली है, इसको केवल मन से आप जानते हैं। ये महान आत्मा भी मन के द्वारा ही जाना जाएगा। ये जड़ आकाश है और ये आकाश महाप्रलय में खत्म हो जाता है। पर इस आकाश की तरह ही आत्मा एक चैतन्य आकाश है। ये शून्याकाश है, शून्य आकाश है, पर वो एक चैतन्याकाश है। उस चैतन्याकाश में ये माया जब परछिन्न रूप धारण करती है, समष्टि रूप में तो ईश्वर हूँ मैं फुरता है, ईश्वर हूँ मैं ऐसा फुरता है। जब माया व्यष्टि रूप धारण करती है, अपने को टुकड़े टुकड़े कर लेती है, हाँ छोटे छोटे, तो उसमें भी वो चैतन्याकाश भाषित होता है। उसको भी उसमें हम तुम आ गया, उसमें मैं हूँ लग रहा है। एक और दूसरा दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं। आकाश निरवय है, शून्याकाश है, पर उसी समय मेघों के द्वारा सारा बादल काला काला ढक जाता है। उसी समय वायु चलती है और वायु से बादल ऐसा छितरा जाता, कहीं इतना टुकड़ा, कहीं हाथी जैसा टुकड़ा, कहीं पहाड़ जैसा टुकड़ा, ऐसे दिखते हैं कि नहीं टुकड़े। हर टुकड़े में आकाश है। यदि आकाश ना हो तो किस जगह रुकेगा वो बादल। तो जो छितराए छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें भी बादल है, उनमें भी आकाश है। ठीक है, वो जो छोटे वाले टुकड़े में जो आकाश पहुंचा है वो हम लोग हैं। बड़े वाले आकाश, बड़े वाले बादल के अंदर जो आकाश है वो ईश्वर है भला। ऐसे जीव ईश्वर को हम दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसे ही चैतन्याकाश है, उस चैतन्याकाश में जो समष्टि माया आई उसका नाम तो ईश्वर हो गया। पर उस माया को ईश्वर की इच्छा ने जब विघटित किया तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें भी चैतन्याकाश का प्रतिबिंब पड़ा, उसमें हम तुम आ गए। इस तरह से भी ईश्वर भाव को हम समझ सकते हैं। उस ईश्वर को मैंने किया मैं भोगूंगा ये भाव नहीं है। पर छोटे छोटे टुकड़े जो हम लोग हो गए, उन्होंने जीवन भर यही किया, मैंने किया मैं भोगूंगा, मैंने तुम्हारे लड़के को पढ़ा दिया, मैंने तुम्हारी लड़की का विवाह करा दिया, नहीं तुम कर ही ना पाते, मैंने नौकरी लगवा दी, नहीं तुम लगवा ही ना पाते। हाँ, नाना तरह के अभिमान ये करे बैठा है और इसके करने से होता कुछ नहीं है। हाँ, ये कर्तापन का व्यर्था ही अभिमान लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि चैतन्याकाश जो आत्मा है ये एक जड़ आकाश है, ऐसे ही एक चैतन्य आकाश है। उस चैतन्य आकाश से हम और आप फुर रहे हैं। हाँ, अब वो उस चैतन्य आकाश की ये मजबूरी है, वो ना तो कहीं जाता है ना कहीं आता है। उसमें जब मन होता है, मन का ही दूसरा नाम जीव है। इसमें जब प्रतिबिंब पड़ता है तो परछिन्न व्यक्तित्वपना होता है। परछिन्न व्यक्तित्वपना अपने को किसी एक देह में पाता है, और जब देह में पाता है तो देहा अभिमान से ग्रसित होकर उसके कर्मों से बंध जाता है। इसलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने उल्टी प्रक्रिया से चलना है। देह के अभिमान को हमने त्यागना है और परछिन्न व्यक्तित्वपना छोड़ करके, और हमने हाँ महान चैतन्याकाश को मैं बुद्धि करके स्वीकार करना है, जो बुद्धि देश का साक्षी है। पर उसको जानोगे कैसे? कोई भी इंद्रिय उसको जान नहीं सकती। एनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिसके द्वारा आप सब कुछ जानते हो उस विज्ञाता को आप तुम कैसे जानोगे? हाँ, कैसे आप जान सकते हैं? तो जानने का साधन है। बोले क्या है साधन? बोले साधन ये है, सामने शीशा लगा हुआ है, शीशे को देखते हो? बोले देखते हैं। पर देखने से क्या देखते हो? बोले इस चेहरे को। बोले दिख तो उधर रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है? बोले नहीं, देखते देखो देखो, देखने वाले को देखो, शीशा को देखो, और कौन देख रहा है उसको देख लो। यहाँ पर काले कलर की छुटा डालो, ठीक है ना? तो कहीं पर नजरें और कहीं पर
निशान है। वाह वाह रे जमाने, भला कैसा जमाना आ गया, कहीं पर नजर है तो कहीं पर निशान है। बुढ़िया और बुढ़े चारपाई पर डाले पड़े थे दरवाजे के सामने, और लड़कों की चेष्टा जान रहे थे। वो कह वाह वाह रे जमाने, ये कर क्या रहा है और किस लिए कर रहा है वो भी जान रहे, क्योंकि बुढ़े लोग जो हैं वो उसी से उससे होकर के निकल के आए हैं, बोला बुढ़ा बुढ़िया दोनों ही निकल के आए। तो उन्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारा इरादा है, समझ में तो आता है। ऐसे ही वो कहावत यूं तो है, तो उसके लिए पर इस अर्थ में लगा लेते हैं, हटाओ। दिखेगा तो मन और निश्चय दिखेगा तो बाहर बाहर जगत, क्या निश्चय करोगे हमारी इंद्रियां ठीक हैं, आंखें ठीक हैं, बोला जब बाहर सामने का दिख रहा है तो क्या मतलब है, आंखें ठीक हैं। देख तो बाहर रहे, आंखों का अंदाज लगा लिए कि आंखें ठीक हैं। जब इंद्रियां देख सुन रही और इंद्रियां हमें दिख रही हैं तो इसका मतलब मन है। ठीक है, किसका निश्चय किया, मन का। और जब मन सुखी दुखी हो रहा है ये बात हम जान रहे। अब जब ये बात जान रहे तो ये बात पक्की हो गई कि नहीं हो गई, कि मन से भी पीछे हम हैं, क्योंकि मन को हम जान रहे हैं। तो बुद्धि तत्व तुम हो, और बुद्धि भी अब हमारी पहले जैसी काम नहीं कर रही, ये बात तुम जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो किसका निश्चय करो, कि बुद्धि से भी पीछे हम हैं, हमारा बुद्धि से भी पीछे स्थान है और अंदर है बुद्धि से भी। अच्छा, और इसके बाद में मैं हूँ ये फुर रहा था, और आपके देखते ही देखते ये मैं हूँ गायब हो गई। तो निश्चय क्या किया, कि हम ना होते तो मैं हूँ जो गायब हुई इसको कौन जानता, बताओ। अब मैं आ गई है, इसके आने को किसने जाना, को देवा, ये कौन सा देव है, कौन जानने वाला है, ये कोई दूसरा देव नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही है, ये आत्मा ही है, यही विष्णु का पद है, सा काष्ठा सब परागति ही, यही लास्ट अवधि है, यही परम गति है। इसी में भगवान विष्णु विश्राम लिए हुए हैं, इसी में भगवान शिव जी विश्राम लिए हुए हैं। इसलिए इस शिव को जान जाने से ये साधक धन धन हो जाता है, ये जीव कृत कृत हो जाता है। ये शिव शैव उपासक उसी को शिव बोलते हैं, और शक्ति के उपासक उसे शाक्त बोलते हैं, और गणेश के उपासक उसे गणपत बोलते हैं, सूर्य के उपासक उसे सौर बोलते हैं, विष्णु के उपासक उसे विष्णु बोलते हैं, और वेदांत उसे आत्मा बोलता है, बोला। यह वेदांत तत्व का विचार करने वाले उसे आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है इस संपूर्ण जगत में, नाना प्रकार से विवर्तित हो रहा है। किसी ने कहा ये विवर्तित क्यों बोल रहे हो, विवर्तित इसलिए बोल रहे हैं परमात्मा ने अपना परमात्मा पना नहीं छोड़ा। अच्छा, क्या नहीं छोड़ा परमात्मा पना, सदा रहना पना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये परमात्मा का लक्षण है भला। परमात्मा का लक्षण है, ये स्वरूप ही है भला। तो परमात्मा का ये स्वरूप है, सदा रहना पना, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता, इसका त्याग नहीं किया और देह और जगत होकर के दिखने लगा। इसलिए इस सब रूपों में एक परमात्मा ही विवर्तित हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या करना है, देह मन इंद्रिय आदि से अर्जुन अपनी आत्मत बुद्धि को हटाकर, ये मैं हूँ ऐसा बुद्धि हटा करके, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे में अपनी बुद्धि को स्थित करो। यदि ऐसा तुम करे तो इस अपनासी आत्मा को जानने वाला ऐसा कोई यदि है तो वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, ये बात कही। और हे अर्जुन, रही बात देह की, तो देह तो ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कोई पुराना कपड़ा जब हो जाता है तो शरीर से उतार करके नया कपड़ा धारण कर लेता है। ऐसे ही इस शरीर के छूटने को भी समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें शरीर के छूटने से दुख नहीं होना चाहिए, आपको दुख नहीं करना चाहिए। तो 22वां श्लोक एक बार देख लें। वासांस जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो पुराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यान् संयाति नवान् देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यथा नरा जीर्णान वासांश विहाय, जैसे ये मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर देता है, अपराणी नवान ग्रहणाति, और दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। अच्छा, जब नया पुराना कपड़ा उतार दिया और नया कपड़ा पहन लिया, तो पुराना कपड़ा जब उतारे तो तुम्हारे शरीर में कितनी हानि हो गई है, और जब नया कपड़ा पहन लिया तो कितना लाभ हो गया है। पुराना कपड़ा त्याग करके जैसे नया कपड़ा धारण किया जाता है, हे अर्जुन, वैसे ही इस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण किया जाता है। तथा देहि जीर्णान शरीरान विहाय, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग करके अन्यान नवानि संयाति, अन्य दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। अब बताओ कौन मुआ, कौन मुआ, कौन मुआ, साधो करो विचारा। कोई मरता नहीं है, हाँ, मर जाए तो झंझट ही मुक जाए, मरता ही तो नहीं है। और शरीर में जीने की इच्छा रहने की वजह से शरीर सदा रहता नहीं, लिहाजा तृप्त भी नहीं हो पाता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा शरीर से जीने की खत्म हो गई हो, इसके बाद मरा हो। भला जिजीविषा, ये जिजीविषा छूटती नहीं है, ये इसका भी त्याग करना है। जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा, चाहे आज मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो। जो बुद्धिमान है, विद्वान पुरुष हैं, इस विषय पर मोहित नहीं होते। वो जानते हैं ये प्रकृति का अटल नियम है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। जो शरीर मन और इंद्रियों को अपनी मैं मान करके, अपने कर्म तथा जगत को सत्य मान करके न गंदे कर्मों में प्रवृत्त हुए हैं, हाँ, वो नरक आदि में बांध करके मेरे को ले जा रहे हैं, ऐसा उन्हें दिखेगा। भला और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और वो अच्छे कर्म करने वाले अच्छी क्रिया के कर्ता बने, उस कर्तापन ने उन्हें पुण्य प्राप्त कराया, और उस पुण्य से उन्हें लगता है मुझे सिंहासन पर बैठा के ले जा रहे। बोला, पर आया है सो जाएगा। जो इसमें शरीर में आया है वो इस शरीर से जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक भिखारी हो, चाहे कोई फकीर या साधु क्यों ना हो, जो आया है वो जाएगा। ऐसा समझ के अपने चलने की तैयारी रखना चाहिए, बिस्तर बांध करके कंधे पर रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ साधु लोग जो विचरण करने वाले हैं, एक दो कंबल और एक झोला, उसमें थोड़े पूजा पाठ की सामग्री रखी होती है और थोड़ा खाने का एक आध बार का इंतजाम रहता है, और एक कंधे में अपना लादे रहते हैं हमेशा। और बस जब देखा शाम हो गई, बिछा लिया, सो गए। पर वो दूसरा दिन हुआ तो वहाँ से उठा कर के किधर को गए कुछ पता नहीं। इसलिए एक जगह कहते हैं, बहता पानी रमता जोगी, इनको कछु ठिकाना ना है। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है, किधर को कहाँ मुड़ जाए। इसलिए हमने क्या करना है, हमने इस तत्व का विचार करना है। हमने ये विचार करना है कि इसमें करने वाला कौन है और ना करने वाला कौन है, तो पाएंगे ना करने वाला अहम अस्मि के होने ना होने को भी जो जानता है वो ना करने वाला है। अच्छा, कोई कहे वो बुद्धि देश का साक्षी है तो इतना ही होवेगा, बोले इतना नहीं, वो चैतन्य आकाश है, इस आकाश से भी अनंत गुना ज़्यादा है। जो आकाश जिसमें सारा ब्रह्मांड है, इस आकाश से भी बहुत बड़ा है। ये शून्य है, वो चैतन्य है, और उस चैतन्य आकाश में मन रूपी जो फुरना हो रही है, उसमें उस चैतन्य आकाश का अहम अस्मि फुर रहा है।
इसलिए इस बुद्धि देश के साक्षी को छोटा ना समझना, परछिन्न ना समझना। जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है वो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। वो इस देह दीवाल आदि का भी आश्रय और प्रकाशक है, पहाड़ का भी आश्रय और प्रकाशक है। वो बहती हुई नदियों को भी द्रवता रूप जल को बहाने की शक्ति देता है। इसलिए वो जो है वो मैं हूं ऐसा करके जानो तो और अपने अहम अस्मि परछिन्न व्यक्तित्वना को बाधित कर दो। देहाभिमान से अपने को रहित बना लो। ऐसा यदि कर लिया तो ये शरीर ऐसे ही छूटेगा जैसे आपने पुराना कपड़ा त्याग दिया और नया कपड़ा पहन लिया। ये शरीर की स्थिति फिर ऐसे ही बनेगी और तुम्हारे अंदर कर्तापन का बाद हो जाएगा। बाद हो जाना मतलब खत्म हो जाना। भला कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने ये बात आगे गीता में कही है। क्या? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विचयमान लोकान न हंति न निबध्यते। यदि तुम उन्हें कर्तापन बाधित कर सके, यदि तुम परछिन्न व्यक्तित्वना से अपने आम को हटा करके शुद्ध चैतन्याकाश जो अहम अस्मि के होने ना होने को भी जो जानता है, उस तत्व में यदि तुम उन्हें अपनी मैं बुद्धि को लाकर खड़ी कर सके। हाँ, किसी ने कहा अच्छा तो फिर क्या है, इस संपूर्ण लोगों को मारने के बाद में भी उसे मारने का पाप नहीं लगेगा। अर्जुन से कहा यदि तुम उसमें स्थित हो सके, पर पूर्ण करोगे पूर्ण भी नहीं लगेगा तुम्हें। इसलिए ये चैतन्य का से बोले ये ऐसा चैतन्य बुद्धि देश का साक्षी अहम अस्मि का होना ना होना जिसके द्वारा जाना जाता, ये कैसे जाना जाएगा? कोई ऐसा बोला भला। तो इसको ऐसे जाना जाएगा जो जानने में आ रहा है होना ना होना ये मैं नहीं हूँ, बाकी वाला कैसा है क्या है इसे हमें लेने देना नहीं, वही मैं हूँ, बस इतना धारण करना है भला। यही इसका जानना है। क्या जानना है? कि अहम अस्मि, अहम का होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया है। हाँ, फिर जो जानने वाला है, जो जानने में आ गया है उसको तो छोड़ दें। फिर परशेष रूप जो बचा हुआ जो है वो कैसा है क्या है, इसको तो इसकी तो चर्चा छोड़ो, पर वो मैं हूं ऐसा करके स्वीकार करना है। बस यही आत्म साक्षात्कार है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं ऐसा करके धारण करना है। यही आत्मा का ज्ञान है। हाँ, ऐसा यदि कर सके तो कर्तापन हमारा बाधित हो जाएगा, देहाभिमान गलित हो जाएगा और परछिन्न व्यक्तित्वपना देहाभिमान के गलित होने से नशा पुनरावर्तते, फिर पुनः जन्म इसका नहीं होता। इस प्रक्रिया को समझने के लिए, सृष्टि का रहस्य समझने के लिए ही इसका जन्म हुआ, वो कार्य इसका पूरा हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।